मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ यार। मैं मैंने कभी सोचा नहीं था कि अम्मी ठीक कहती थी, इंसान बदल जाते हैं। तुम आदत करो मेरी बात। ड्रामा सीरियल लहरा में जिनों में आप देखेंगे कि शानी को अब शाजी की मोहब्बत की कदर होने लगती है जब वो शर्जीला के हाथों जलील होता है और बार बार उसके हाथों जो है जलील होकर और ठुकराया जाता है, तो उसको एहसास होता है कि कितना फ़र्क है शर्जीला की मोहब्बत और शाजी की मोहब्बत में, क्योंकि वो तो बस इसीलिए उसके पीछे पड़ा होता था क्योंकि उसके शांजे से उसको मोहब्बत नहीं होती है, लेकिन शर्जीला से उसको मोहब्बत होती है, लेकिन शर्जीला को उसकी मोहब्बत की कदर ही नहीं होती है। और अब वो शांजे के पीछे जो है वो इस कदर पागल हो जाएगा क्योंकि उसकी मोहब्बत उसको जो है मजबूर कर देगी, शांजे की मोहब्बत शानी को मजबूर कर देगी कि वो उससे भी मोहब्बत करे, क्योंकि उसका दोस्त उसको समझाता है कि तुम पागल हो गए हो, कि अगर वो तुम्हारी लड़की पीछे पड़ी हुई है तो तुम भी उसके कदम से कदम मिलाकर चलो और तुम्हारा ये फ़र्ज़ बनता है कि तुम उसकी हर बात मानो, क्योंकि तुम्हारी वजह से क्योंकि उसकी वजह से तुम्हारे घर के जो है हालात ठीक हुए हैं और तुम इसको छोड़ नहीं सकते हो और इसकी वजह से ही तुम आज यहाँ पर हो, तो इससे बेहतर है कि तुम उसे बना कर रखो। यहाँ पर शानी को बात समझ आ जाती है उसके अपने दोस्त की, और अब वो शांजी के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करता है, बहुत ही प्यार से बात करता है, जो कि शांजी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो समझ नहीं पाती कि ये मुझसे इतने प्यार से बात कैसे करने लग गया है अचानक से, क्योंकि वो अब उसकी कदर करने लगता है। शानी जो है वो शांजी की कदर करने लग जाता है और शर्जीला को अब वो दिल से निकाल देता है, क्योंकि अब वो क्योंकि वो किसी भी बात में खुश नहीं होती है शर्जीला के लिए। शानी ने क्या कुछ नहीं किया, जैसे वो बोलती रही वैसे वो करता रहा, लेकिन अब वो जो है मंगनी करवा के भी बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब रहती है, वो फिर भी खुश नहीं है। उसको बस यही प्रॉब्लम है कि तुमने ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मतलब कि उसको हर चीज़ से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। शानी को कभी भी अप्रिशिएट नहीं की शर्जीला ने, वो हर वक्त उसको डांटती रहती है और जब भी वो प्यार से बात करता है आगे से उसे जो है मुँह चढ़ा के बात करती है, मतलब कि उसके बात में उसके रवैये में कोई फीलिंग्स नज़र नहीं आती, जबकि शांजे जो है वो फीलिंग से भरपूर है और उसकी शानी की कदर करती है, उसको प्यार से बात करती है और उसकी हर ज़रूरत को भी पूरा करती है। अब शांजे जो है वो शानी को ये जताने की कोशिश करेगी कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और अब वो अपने प्यार का एहसास दिलाने की कोशिश करेगी, लेकिन शानी जो है वो आंखें बंद करके उसके प्यार पर भरोसा कर लेगा, क्योंकि उसको पता चल चुका होता है कि मैं अब इसको नहीं खो सकता हूँ और मैंने इसके साथ बना के रखनी है। और अब आप यही देखेंगे कि शानी को भी उससे मोहब्बत हो जाती है और शानी को भी शांजे से मोहब्बत जब हो जाती है तो वो उसको एहसास होता है कि कितनी फ़र्क है शांजे और शर्जीला में और दोनों की मोहब्बत में, और मैं अब तक अपनी ज़िंदगी इस शर्जीला के लिए ज़ाया कर रहा हूँ। जब भी मैं शर्जीला को कुछ बोलता हूँ वो आगे से मेरी हर बात को टोक देती है और मेरी किसी भी बात की कदर नहीं करती। यहाँ पर आप देखेंगे कि शानी की माँ और बहन भी बहुत ज़्यादा आपस में बातें करती हैं कि क्या हमने गलती कर दी है कि शर्जीला और शानी भाई की मंगनी करके। उसकी माँ कहती है कि ये कैसी बातें कर रही हो, क्योंकि शानी की जो बहन है वो कहती है कि हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि वो मंगनी करवा के भी खुश नहीं है और वो अजीब सी हरकतें करती है और अपनी और शानी भाई की बिल्कुल भी कदर नहीं करती है और उसकी इज़्ज़त नहीं करती है। उसका अभी से ये हाल है तो आगे चल के वो क्या करेगी। तो वो उसकी माँ और बहन को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि शर्जीला की शानी के साथ मंगनी करवा के, जबकि उनको अच्छी तरह से पता होता है कि शर्जीला किस किस्म की लड़की है और वो क्या चाहती है। शानी जो उसके मोहब्बत में अंधा होता है इस वजह से मंगनी करवा लेता है, लेकिन अब शानी की भी आंखें खुलेगी जबकि उसको पता चलेगा कि शांजे जो है वो अच्छी है और जबकि शर्जीला जो है वो बहुत ही लालची है। और अब उसको कदर होगी शांजे की मोहब्बत की, क्योंकि अब उसको पता चलेगा कि एक मोहब्बत होती क्या है और मोहब्बत में इंसान किस कदर केयर करता है एक दूसरे की और उसकी बात भी मानता है। लेकिन अब शांजे जो है वो इस बात पर मजबूर करेगी शानी को कि तुम भी मुझे प्रपोज़ करो, मुझे पता है कि तुम्हें जो है एक दिन मेरी मोहब्बत का एहसास ज़रूर होगा, मेरी मोहब्बत की कदर ज़रूर होगी। यहाँ पर शानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब शांजे के साथ टाइम स्पेंड करेगा और वो बातें जो शांजे की वो मजबूरी में सुनता था वो अब उसको अच्छी लगने लग जाएंगी और उसको इस बात का एहसास होगा कि वाकई शांजे की मोहब्बत में और शर्जीला की मोहब्बत में कितना फ़र्क है और मेरे लिए तो शांजे ही अच्छी है, क्योंकि उसको एक तो इतनी खूबसूरत है शांजे और शर्जीला से ज़्यादा खूबसूरत है, उससे ज़्यादा अमीर है और इसके बाद वो उससे बहुत ही प्यार से मोहब्बत करती है, प्यार से बात करती है। तो उसको जो है शानी के साथ शर्जीला की ही जोड़ी बननी चाहिए। शर्जीला जो है वो शानी के साथ अच्छी नहीं लगती है, शांजे के साथ ही शर्जीला जो है शांजे के साथ शानी अच्छा लगता है, तो शांजे और शर्जीला की ही जोड़ी बननी चाहिए। और आगे आप देखेंगे कि इस तरह से जो है बहुत ही ज़्यादा आगे इन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएगी, क्योंकि शानी और शर्जीला की मंगनी ज़्यादा देर नहीं चलने वाली है। इन दोनों की मंगनी जो है वो अब टूट जाएगी जब शांजे जो है अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी शानी के साथ और शानी भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा, तो आखिरकार शर्जीला को भी इस बात को जो है मानना नहीं पड़ेगा
बोलेगा। शर्जीला को भी इस बात से तकलीफ़ होगी कि आखिर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो उसके साथ क्यों घूमते फिरते हो और उसकी ज़्यादा बात मानते हो। तो यहाँ पर शानी बोलेगा तुम खुद ही मुझे उसके पास भेजती हो, मैंने तो उसकी जॉब वगैरह भी वापस कर दी थी, मैंने भी गाड़ी भी उसको वापस कर दी थी, लेकिन तुमने ही बोला था कि तुमने अगर मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें शांजी के साथ बना के रखनी पड़ेगी और उसकी सारी जॉब वगैरह और सारे वापस लो। तो मैं तुम्हारी वजह से ही शांजी के पास दोबारा गया हूँ और तुम्हारे कहने पर ही उसके साथ बात करता हूँ, लेकिन अब तुम्हें इस बात से भी तकलीफ़ हो गई है तो मैं क्या कर सकता हूँ। शर्जीला बोलती है कि मैंने ये तो नहीं कहा था तुम्हें कि तुम उसके साथ इस तरह से डिनर करो और पार्टीज़ में जाओ, अगर तुम जाते हो तो मुझे भी साथ लेकर जाया करो। शानी जो है वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें साथ नहीं लेके जा सकता क्योंकि तुम अपने आप को देखो, तुम उस पार्टीज़ में जाने के लायक नहीं हो, वहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग होते हैं और तुम पर्सनैलिटी देखिए तुमने शांजी मैम की पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है कि वो तो हर जगह पे फिट हो जाती हैं, लेकिन तुम्हें अपने साथ लेके जा नहीं सकता मैं, तुम खुद का अपना हुलिया दुरुस्त करो तो फिर तुम्हें मैं सोचूंगा साथ ले जाने की। ये बात सुनकर शर्जीला तो बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाती है और कहती है कि अभी से तुम्हारा ये हाल है, अभी तो सिर्फ हमारी मंगनी हुई है और तुम इस तरह से बातें करनी शुरू कर दी है, अगर हमारी शादी हो गई तो मैं नाक पे भी नहीं चढ़ूँगी और तुम्हें तो मैं बुरी लगने लग जाऊँगी और वैसे भी तुम्हें शांजे मैम जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर शांजे की बात जब करती है शर्जीला तो शानी जो है वो गुस्सा होता है शर्जीला पर कि ये हमारे बीच में बार बार शांजे कहाँ से आ जाती है, जब मैं होता हूँ तो बात हमारी और तुम्हारी होनी चाहिए, तो बार बार शांजे वो बीच में क्यों लेकर आ जाती है। तो मेरे घर वाले भी यही बात हर वक्त शांजे करते रहते हैं और यहाँ पर आता हूँ तो तुम भी शांजे को ही लेके बैठ जाती हो और आखिर शांजे को ही डिस्कस क्यों कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास और भी टॉपिक है बात करने के लिए। शांजे जो है वो इस कदर जो है मसरूफ़ हो जाती है अपनी मोहब्बत में कि उसको ये भी पता नहीं चलता कि वो शादीशुदा नहीं है, बल्कि शानी की मंगनी हो चुकी है और मंगनी जो है उसकी इसका पता नहीं चलता है क्योंकि शानी ने अभी तक उससे बात छुपा के रखी होती है कि उसकी मंगनी हो चुकी है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर उसने शांजे को ये बात बता दी तो इसकी शांजे जो है वो इसको छोड़ देगी और हो सकता है इसको नौकरी से भी निकाल दे। और अब शानी भी किसी हद तक लालची हो चुका है और वो अब शांजे को यूज़ कर रहा है क्योंकि उसी की वजह से वो उसको सब कुछ मिल रहा है और उसकी ज़रूरियात पूरी हो रही है। तो एक तरफ से वो शांजे को बेवकूफ़ी बना रहा है, अगर वो उससे मोहब्बत नहीं करता है तो उसको बोल दे कि मेरी मंगनी हो चुकी है, तो इन सब चीज़ों को कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन वो घुमा फिरा के बात करता है और शांजे को ये भी नहीं बताना चाहता कि वो उसकी मंगनी हो चुकी है और ये भी नहीं बताना चाहता कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि अब वो उसको घुमा फिरा के ही रखना चाहता है और कहता है कि मैं बस किसी न किसी तरीके से ये वक्त गुजारूँ और मेरी बहन की शादी हो जाए किसी न किसी तरीके से। जब उसकी बहन की शादी हो जाएगी और उसके सारे काम हो जाएंगे तो हो सकता है वो शांजे को छोड़ दे, क्योंकि वो बस इसी बात का इंतज़ार कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से मेरी बहन की शादी हो जाए और जब मेरे बुरे हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं फिर शांजे को सच बता दूंगा, फिर उसकी मर्ज़ी है वो मुझे जॉब पे रखे या ना रखे, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब आप देखेंगे कि अब शानी जो है वो शांजे को थोड़ा बहुत चक्कर में लेकर आएगा और तब तक उसको बेवकूफ़ बनाएगा जब तक उसकी बहन की शादी नहीं हो जाती, और जब तक वो अपने बुरे हालात सुधारेगा तब तक उसकी अपनी शादी का वक्त आ जाएगा। वो जो शर्जीला है वो मजबूर करेगी शानी को कि अब हमारी शादी होनी चाहिए और शादी के लिए मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी लेना है, मतलब इतने सारे ख़र्चे शानी को याद दिला देगी तो शानी जो है वो जॉब छोड़ ही नहीं पाएगा और उसको मजबूरन शांजे के साथ काम करना ही पड़ेगा। इस तरह से वो शांजे को बेवकूफ़ बनाता रहेगा और ख़ुद शादी कर लेगा शर्जीला से, और शांजे को जब पता चल जाएगा उसकी शादी का तो वो फिर जॉब से निकाल देगी शानी को कि तुमने मुझे इतनी धोखे में रखा, तुम मुझे बता ही नहीं सकते कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है और तुम्हारी शादी भी होने वाली है, जबकि तुम्हारी शादी भी हो गई है और तुम्हें मुझे अब तक बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है। और जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो मेरी फीलिंग के बारे में, तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मुझे ये दुख दिया है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो अगर तुम मेरे साथ नहीं काम कर सकते हो, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है तो तुम इस नौकरी से भी हाथ धो बैठोगे।